देश भर के अंदर पेट्रोल डीजल को लेके जो है हाहाकार ही मचा हुआ है एक तरीके से। अगर पंजाब की गल करिए तो पंजाब के अंदर भी कई पेट्रोल पंप पर जो है लाइनें देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ सांसद जी मौजूद है फिरोजपुर के। सर, पंजाब से भी तस्वीरें आ रही हैं, पंजाब के अंदर जो है लाइनें लग रही हैं पेट्रोल पंप के अंदर लगातार जो है। क्या देख रहे हैं सर, आपके पास क्या इसकी जानकारी है? देखो, देखिए ये जो मोदी सरकार ने जो नया कंटेक्ट किया है अमेरिका के साथ किया है, उससे पहले ही लग रहा था कि अमेरिका ने ये जो रशिया के साथ जो हमारा रिलेशन था लंबे समय से चल रहा था, और जो हमें जो तेल था वो सस्ते भाव में मिल रहा था, तो अमेरिका ने महंगे भाव पे भी तेल देकर उसको कह दिया है कि आप जिस देश से मर्जी ले लो। तो ये तो जो है गलत ਜਿਹੜੀ है ਇਹਨਾਂ ਦੀ डील हुई है अमेरिका के साथ, उसकी वजह उसका ही ये सिट्टा है। अब देखो, अभी कल अकेला पंजाब में नहीं पूरे देश में हाहाकार है। गैस जो हुआ है मिल नहीं रही, दिल्ली में बड़े बड़े होटल बंद हो गए, लोगों घरों के लिए आज 2000 रुपए से भी ज्यादा महंगा एक सिलेंडर मिलता है, जो कि 800 रुपए का है, वो 2000 से 2500 रुपए तक का उसका रेट हो गया है। ब्लैक हो रही है, कितने डीजल पेट्रोल में जो लोग घूम रहे हैं कि हम इनको कलेक्ट कर लें। लेकिन ये सिस्टम जो है बहुत ही गलत कर दिया मोदी ने, मोदी सरकार ने। इसकी जिम्मेवारी बनती है कि ये जो इसने ऐसी डील की उसको रद्द करके रशिया के साथ फिर दोबारा करें, ताकि जो भारत में पेट्रोल डीजल की कमी ना आए। सर, लेकिन आज केंद्र सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी है उसको थोड़ा सा मतलब ठीक किया है। 13 रुपए से 3 रुपए कर दिया पेट्रोल को और डीजल पे 0। नहीं, पहले वो 13 से की बजाय 3 रुपए कर दिया, लेकिन ब्लैक तो नहीं रोकना। जो ब्लैक अंबानी डानी के पंप है वो भरे पड़े हैं, वही अब 50 गुना बाद भाव पे वो बेच रहे। कौन है? वो मोदी के साथी हैं। तो ये एक्साइज ड्यूटी घटाने का मतलब है उनको, जनता को जो एक्साइज ड्यूटी लगी हुई थी, लोग पैसे दे रहे थे पेट्रोल पंप पे, गैस पे, सभी कोई कर रहा था, लेकिन अब मिलना ही नहीं है। तो फिर एक्साइज ड्यूटी घटाने का मतलब ये लोगों को सिर्फ मारने की एक नीति है। इससे लोग जो संतुष्ट नहीं है पूरे देश में। अभी तो 2-3 दिन ही हुए हैं, अभी आगे देखो क्या होता है। इसलिए ये बहुत गलत ये जो फैसला है मोदी सरकार ने एक किया है। अफवाह बनी हुई है लॉकडाउन की, पंजाब के लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, लॉकडाउन तो लोगों को पता है कि ये लगना है, क्योंकि इनके पास तेल का, गैस का, इनके पास कोई भंडार नहीं है। अकेले उनके जो अपने हैं अंबानी डानी, जिनके जियो पंप हैं, कुछ और ऐसे हैं, वो तेल बेचेंगे महंगे भाव। तो डाउन उसने लॉकडाउन तो फिर लगना ही था ना, कि वो कैसे बचेगी सरकार। इसलिए उसने लॉकडाउन डालने की लोगों को एक बार टारगेट दे दिया कि ये लग सकता है। सांसद जी, आज आप फिर से आपने संसद के अंदर मुद्दे उठाए पंजाब के, क्या क्या मांग रखते हैं? देखिए, आज जो मेरे को 0 में मैंने टाइम मांगा था, सभी सांसदों को वो टाइम दे रहे थे, लेकिन टाइम देना है तो पूरा टाइम, पूरी बात तो हो जाने दीजिए। 2 मिनट भी, 2 मिनट में से 1 मिनट होता है तो बेल बज जाती है कि आप लगा टाइम पूरा हो गया। तो मेरा जो पंजाब के का मेरा मुद्दा था वो ये था कि इस बजट में जो देश का बजट आया, और पंजाब में 70 दिन लगातार जो फ्लड का पानी पूरे पंजाब के 8 जिलों में प्रभावित हुआ, तो उसमें से सबसे ज्यादा वो फिरोजपुर कंस्टिट्यूंसी जो थी उसमें वो प्रभावित हुई, और नुकसान सबसे ज्यादा ज्यादा, क्योंकि 550 किलोमीटर पाकिस्तान का पूरे पंजाब का बॉर्डर है, जिसमें से 200 किलोमीटर मेरे फिरोजपुर कंस्टिट्यूंसी का है। तो वहाँ बड़ा इतना फ्लड, और लाखों एकड़ जो फसल तबाह होगी, मकान गिर गए, लोगों की जानें चली गई, पशु चले गए, तो उसका कोई मुआवजा नहीं। कोई बजट में एक भी बात कही होती कि पंजाब के फ्लड को हम ये कंपनसेशन देंगे, वो तो उनको जैसे सरकार सोई हुई थी, इतना उसने उनको पता ही नहीं कि इतना जो पानी है पंजाब में फ्लड के रूप में आया तो लोगों को नुकसान है, उसके बारे में कोई नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के कुछ पल्ले नहीं है, वो कहते हैं कि हम ला कर देंगे। वो भी जो पिक एंड चूज लोगों को जो कुछ मुआवजा थोड़ा बहुत दिया है, लेकिन उस पारदर्शी ढंग से नहीं हुआ है। लोग क्या करें, लोग तो मजबूर है। तो इसलिए ये सरकार जो है बिल्कुल इन्होंने गलत किया है। बजट में ही उन लोगों को कंपनसेशन देने की बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समझने के लिए। दैनिक सवेरा के लिए अहमद दिल्ली से।
देश भर के अंदर पेट्रोल डीजल को लेके जो है हाहाकार ही मचा हुआ है एक तरीके से। अगर पंजाब की गल करिए तो पंजाब के अंदर भी कई पेट्रोल पंप पर जो है लाइनें देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ सांसद जी मौजूद है फिरोजपुर के। सर, पंजाब से भी तस्वीरें आ रही हैं, पंजाब के अंदर जो है लाइनें लग रही हैं पेट्रोल पंप के अंदर लगातार जो है। क्या देख रहे हो सर, आपके पास क्या इसकी जानकारी है? देखो, देखिए ये जो मोदी सरकार ने जो नया कंटेक्ट किया है अमेरिका के साथ किया है, उससे पहले ही लग रहा था कि अमेरिका ने ये जो रशिया के साथ जो हमारा रिलेशन था लंबे समय से चल रहा था, और जो हमें जो तेल था वो सस्ते भाव में मिल रहा था, तो अमेरिका ने महंगे भाव पे भी तेल देकर उसको कह दिया है कि आप जिस देश से मर्जी ले लो। तो ये तो जो है गलत ਜਿਹੜੀ है ਇਹਨਾਂ ਦੀ डील हुई है अमेरिका के साथ, उसकी वजह उसका ही ये सिट्टा है। अब देखो, अभी कल अकेला पंजाब में नहीं, पूरे देश में हाहाकार है। गैस जो हुआ है मिल नहीं रही, दिल्ली में बड़े बड़े होटल बंद हो गए, लोगों घरों के लिए आज 2000 रुपए से भी ज्यादा महंगा एक सिलेंडर मिलता है, जो कि 800 रुपए का है, वो 2000 से 2500 रुपए तक का उसका रेट हो गया है। ब्लैक हो रही है, कितने डीजल पेट्रोल में जो लोग घूम रहे हैं कि हम इनको कलेक्ट कर लें, लेकिन ये सिस्टम जो है बहुत ही गलत कर दिया मोदी सरकार ने। इसकी जिम्मेवारी बनती है कि ये जो इसने ऐसी डील की उसको रद्द करके रशिया के साथ फिर दोबारा करें, ताकि जो भारत में पेट्रोल डीजल की कमी ना आए। सर, लेकिन आज केंद्र सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी है उसको थोड़ा सा मतलब ठीक किया है। 13 रुपए से 3 रुपए कर दिया पेट्रोल को और डीजल पे 0। नहीं, पहले वो 13 से की बजाय 3 रुपए कर दिया, लेकिन ब्लैक तो नहीं रोकना। जो ब्लैक अंबानी डानी के पंप है वो भरे पड़े हैं, वही अब 50 गुना बाद भाव पे वो बेच रहे। कौन है? वो मोदी के साथी हैं। तो ये एक्साइज ड्यूटी घटाने का मतलब है उनको, जनता को जो एक्साइज ड्यूटी लगी हुई थी, लोग पैसे दे रहे थे पेट्रोल पंप पे, गैस पे, सभी कोई कर रहा था, लेकिन अब मिलना ही नहीं है, तो फिर एक्साइज ड्यूटी घटाने का मतलब ये लोगों को सिर्फ मारने की एक नीति है। इससे लोग जो संतुष्ट नहीं है पूरे देश में। अभी तो 2-3 दिन ही हुए हैं, अभी आगे देखो क्या होता है। इसलिए ये बहुत गलत ये जो फैसला है मोदी सरकार ने एक अफवाह बनी हुई है लॉकडाउन की, पंजाब के लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, लॉकडाउन तो लोगों को पता है कि ये लगना है, क्योंकि इनके पास तेल का, गैस का, इनके पास कोई भंडार नहीं है। अकेले उनके जो अपने हैं अंबानी डानी, जिनके जियो पंप हैं, कुछ और ऐसे हैं, वो तेल बेचेंगे महंगे भाव। तो डाउन उसने लॉकडाउन तो फिर लगना ही था ना, कि वो कैसे बचेगी सरकार। इसलिए उसने लॉकडाउन डालने की लोगों को एक बार टारगेट दे दिया कि ये लग सकता है। सांसद जी, आज आप फिर से आपने संसद के अंदर मुद्दे उठाए पंजाब के, क्या क्या मांग रखते हैं? देखिए, आज जो मेरे को 0 ओवर में मैंने टाइम मांगा था, सभी सांसदों को वो टाइम दे रहे थे, लेकिन टाइम देना है तो पूरा टाइम, पूरी बात तो हो जाने दीजिए। 2 मिनट भी 2 मिनट में से 1 मिनट होता है तो बेल बज जाती है कि आप लगा टाइम पूरा हो गया। तो मेरा जो पंजाब के का मेरा मुद्दा था वो ये था कि इस बजट में जो देश का बजट आया, और पंजाब में 70 दिन लगातार जो फ्लड का पानी पूरे पंजाब के 8 जिलों में प्रभावित हुआ, तो उसमें से सबसे ज्यादा वो फिरोजपुर कंस्टिट्यूंसी जो थी उसमें वो प्रभावित हुई, और नुकसान सबसे ज्यादा क्योंकि 550 किलोमीटर पाकिस्तान का पूरे पंजाब का बॉर्डर है, जिसमें से 200 किलोमीटर मेरे फिरोजपुर कंस्टिट्यूंसी का है। तो वहाँ बड़ा इतना फ्लड, और लाखों एकड़ जो फसल तबाह होगी, मकान गिर गए, लोगों की जानें चली गई, पशु चले गए। तो उसका कोई मुआवजा नहीं, कोई बजट में एक भी बात कही होती कि पंजाब के फ्लड को हम ये कंपनसेशन देंगे। वो तुमको जैसे सरकार सोई हुई थी, इतना उसने उनको पता ही नहीं कि इतना जो पानी है पंजाब में फ्लड के रूप में आया तो लोगों को नुकसान है, उसके बारे में कोई नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के कुछ पल्ले नहीं है, वो कहते हैं कि हम ला कर देंगे। वो भी जो पिक एंड चूज लोगों को जो कुछ मुआवजा थोड़ा बहुत दिया है, लेकिन उस पारदर्शी ढंग से नहीं हुआ है। लोग क्या करें, लोग तो मजबूर है। तो इसलिए ये सरकार जो है बिल्कुल इन्होंने गलत किया है, बजट में ही उन लोगों को कंपनसेशन देने की बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, संबंध निकले दैनिक सवेरा के लिए अमन।
दिल्ली से।